नमस्ते, जय श्री राम। तो आज की वीडियो में आपको 3 ऐसे चमत्कारी उपाय बताऊँगी जिससे हनुमान बाबा की कृपा हमेशा आप पर बनी रहेगी और ये उपाय है ना हनुमान बाबा को आपके निकट लेकर आएँगे। आपकी कोई भी इच्छा हो, कोई भी विश हो वो तुरंत पूरी हो जाएगी। आपकी लाइफ में जो उथल-पुथल मची हुई है, जो समस्याएँ चल रही हैं ना वो सारी खत्म हो जाएँगी। बहुत ही पावरफुल चमत्कारी जो मैं उपाय बता रही हूँ, बहुत ही पावरफुल और चमत्कारी उपाय हैं। इनको आप करोगे ना तो देखोगे कि आपका जीवन में सारी जो समस्याएँ हैं, सारी जो मतलब प्रॉब्लमें हैं, जो कुछ भी आपकी लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं, वो सारी दूर हो जाएँगी। तो ये कौन से वो 3 चमत्कारी उपाय हैं, जानने के लिए आप मेरी वीडियो के एंड तक बने रहें। और मैं कौन, मैं अनुपमा झा, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि अपनी वीडियो से, अपने उपायों से आपकी हर छोटी-बड़ी समस्याओं का समाधान कर सकूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बताते हैं इन 3 उपाय कौन-कौन से ये 3 उपाय हैं जो बहुत ही इनके करने से हमारे जीवन में ना सारी समस्याएँ हैं, सारी प्रॉब्लम है और जो कुछ भी हमारे जीवन में चल रहा है, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ दीपमाला। दीपमाला की जो मैं आपको रेमेडी बता रही हूँ, बहुत ही पावरफुल है। आप अपनी किसी विशेष इच्छा को इससे पूरा कर सकते हैं और बहुत ही जल्दी इसका है ना असर चमत्कारी असर हमारे सामने आता है। दीपमाला का मतलब ये नहीं है कि आप सोच रहे हो कि दीपों की माला, नहीं, दीपमाला का मतलब ये नहीं है, दीपों की माला नहीं होता है। इसमें है ना आप किसी भी मंगलवार से इस प्रयोग को, इस उपाय को चालू कर सकते हैं। या तो आप 7 मंगलवार कर लो, आप संकल्प ले लो 7 मंगलवार का या फिर 21 मंगलवार का या फिर 51 मंगलवार का या 108 मंगलवार का। जितनी आपकी इच्छा हो उतनी आप कर सकते हैं। आप अपनी इच्छा के अनुसार, जैसी आपकी इच्छा हो, जैसा हो। मैंने भी मतलब इस संकल्प को लिया था, तो मैंने 108 दीपमाला का संकल्प को लिया था। मैंने अपनी कोई विशेष इच्छा को पूरा करने के लिए दीपमाला का है ना संकल्प लिया था और मेरी इच्छा पूरी भी हुई थी। तो आप भी है ना दीपमाला का प्रयोग कर सकते हैं। करना क्या है आपको, जैसे आपको किसी भी मंगलवार से इसको चालू करना है और इसमें होता क्या है कि आपको जैसे एक मंगलवार आपने, चलो अगर आपने 7 मंगलवार का जैसे संकल्प लिया, मैं आपको बताती हूँ, अगर आपने 7 मंगलवार का संकल्प लिया, तो एक मंगलवार को मतलब आपने एक दीपक जलाया, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 3, चौथे दिन 4, 5वें दिन 5, छठवें दिन 6, 7वें दिन 7। इस तरह से रोज़ आपको एक-एक दीपक बढ़ाते चले जाना है और जब 7 दिन पूरे हो जाएँ, तो जब 8वाँ दिन आए, तो फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, मतलब इस तरह से। ये हो गई दीपों की माला। इसे कहते हैं दीपमाला की जो रेमेडी, जो प्रयोग कहते हैं, यही होती है वो दीपमाला। अगर आप 21 दिन का करते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब इस तरह से रोज़ एक-एक दीपक बढ़ाते चले जाएँ। 7वें दिन 7, 8वें दिन 8, 9वें दिन 9, 10वें दिन 10, इस तरह 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। जैसे आपके 21 दीपक पूरे हो जाते हैं, तो फिर आप उनको कम करते चलो अगले दिन से। जैसे 21 हो गए आपके आज, तो नेक्स्ट डे आप करना है 20, फिर 19, फिर 18, फिर 17, फिर 16, 15, 14, ऐसे मतलब इस तरह से आपको कम करते चले जाना है। और आप इन दीपों को ना आप सरसों के तेल से या फिर चमेली के तेल से प्रज्वलित कर सकते हो। और अगर जो आपकी इच्छा हो, घी से, चमेली के तेल से या सरसों के तेल से, जिसकी आपकी इच्छा हो। मैंने चमेली के तेल से 108 दीपक, जो दीपमाला का संकल्प लिया था, वो पूरा किया था। तो आप इससे है ना आप अगर ये प्रयोग करते हैं तो आप कोई भी आपकी इच्छा हो जो नहीं पूरी हो रही हो ना, वो तुरंत पूरी हो जाएगी। बहुत चमत्कारी प्रयोग है जो मैंने आपको बताया है दीपमाला का। तो आप इसको करके देखिए, बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। बहुत से लोगों जिन मतलब मैंने भी किया है और मैंने जिनको बताया है उनके साथ है ना, सबके साथ बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। तो अगर आप लोग भी करेंगे तो आपके साथ, मुझे पूरा विश्वास है, बहुत अच्छे रिजल्ट आएँगे। तो इस संकल्प लेके हनुमान जी के सामने आप संकल्प ले लो कि मैं 7 दिन का दीपमाला का संकल्प ले रहा हूँ, मेरी इच्छा पूरी हो जाए। या मैं 21 दिन का ले रहा हूँ, 51 दिन का ले रही हूँ, मतलब संकल्प ले रही हूँ कि मेरी इच्छा पूरी हो जाए। और आपको इस तरह से रोज़ बढ़ाते जाना है और जब पूरे हो जाएँ फिर उन्हें कम करते चले जाना है। और फिर उसके बाद जब कम भी जैसे आपका अब बढ़ गए पूरे, फिर एकदम कम हुई है ना, जैसे कम करोगे 7, 3, 2, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, इस तरह से जब 1 हो जाए, फिर लास्ट में जब एक, जिस दिन 1 होगा ना, लास्ट होगा, उस दिन आप हनुमान बाबा की पसंद का कोई भोग भी लगा सकते हैं। चना गुड़ या फिर है ना बूंदी के लड्डू, या उन्हें जो अच्छा लगता है, जो पसंद हो उन्हें, या पान का बीड़ा, जो कुछ भी हो, आप उन्हें भोग भी लगा सकते हैं। तो ये उपाय करिए। तो चलिए दूसरी रेमेडी के बारे में बताते हैं आपको। ये रेमेडी बहुत ही महत्वपूर्ण रेमेडी है। इसे आमंत्रित जल की रेमेडी भी कहते हैं। मैंने ये रेमेडी के बारे में जिन-जिन लोगों को बताया और जिन-जिन लोगों ने इस रेमेडी को किया है ना, उनकी कृपा है ना, उनकी जो इच्छा है ना वो पूरी हुई है और हनुमान जी की कृपा है ना, उन पर हमेशा बनी रही है। तो इस रेमेडी को करते कैसे हैं, आपको एक हनुमान जी की फ़ोटो लेना है और उसे किसी मतलब चौकी पे पर आपको फ़ोटो को रख लेना है, आसन बिछा लेना है, धूप बत्ती दिखाओ और दीपक जलाओ उन्हें। और बस 1 गिलास है ना आप पानी का रख लो, लोटा या फिर गिलास, जो भी आपको रखना है ना, 1 गिलास पानी का पात्र भर के वहाँ पे रख लो। फिर आपको है ना, जब आसन में बैठ जाओ, फिर आपको श्री रामचंद्र का ध्यान करते हुए थोड़ा ध्यान करो और कोई प्यारी सी धुन है ना श्री रामचंद्र की, हनुमान जी को ज़रूर सुनाओ। सबसे पहले उन्हें ज़रूर सुनाओ। वो राम जी की धुन सुन के इतने खुश हो जाएँगे कि आप जो माँगोगे ना वो तभी तुरंत पूरा कर देंगे।
उसके बाद है ना आप एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करो। आपकी इच्छा हो 1 बार, 3 बार, 7 बार जितनी बार आपको करना है उतनी बार आप है ना हनुमान चालीसा का पाठ करें। जब हनुमान चालीसा का पाठ हो जाए ना तो जो आपने जो पात्र पानी से भरकर रखा है, गिलास रखा हो या लोटा रखा हो, जो भी रखा हो, उसको हाथ में लेकर नासे रोग हरि सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। इस चौपाई को है ना आप 11 बार बोलो। जब 11 बार इस चौपाई को बोलो तो 3 बार है ना उस पानी में आपको फूँक मारना है। और फिर श्री राम जय श्री राम जी का जयकारा लगाते हुए जो व्यक्ति आपके घर में पीड़ित है उसको ये जल पिला दो, ये आपके घर में अशांति रहती है, मतलब आपका घर में पता नहीं ऐसा लगता है कि हमारे घर में हमारा मन नहीं लगता है, वो अशांति सी है, सब अपने-अपने मतलब किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है, तो आप अब इस जल को है ना रोज़ छिड़काव चालू करो, अपने घर में रोज़ छिड़काव करो, तो आप देखोगे कि आपके घर में जो नेगेटिव एनर्जी है ना, वो कभी प्रवेश ही नहीं करेगी। तो और जो आपके घर में बीमार व्यक्ति है ना, उसको आप इस जल को पिलाया करो, ये एक औषधि की तरह काम करता है, दवाई की तरह ये जल काम करता है। ये बहुत ही पावरफुल रेमेडी है, इसको भी करके देखिए। मैंने जिनको इस रेमेडी के बारे में बताया उन्हें बहुत अच्छा लाभ हुआ है, तो आप भी इस रेमेडी को करके देखिए। और जो मैं आपको थर्ड रेमेडी बता रही हूँ वो है हनुमान चालीसा का संकल्प की, जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि हनुमान चालीसा के संकल्प से आप किसी भी इच्छा को अपना पूरा कर सकते हैं। आप हनुमान चालीसा का संकल्प 3 दिन का भी ले सकते हैं, 7 दिन का भी ले सकते हैं, 21 दिन का भी ले सकते हैं। आपकी इच्छा के अनुसार है, जितने दिन आपको लेना है, हनुमान जी की चालीसा का आप संकल्प ले सकते हैं। आपको इसमें करना बस कुछ नहीं करना होता है आपको हनुमान जी के या तो आप मंदिर में भी कर सकते हैं या फिर घर में कर लो। अगर मंदिर में शांति हो तब तो ठीक है, अगर मंदिर में ज़्यादा शोर हल्ला होता है तो हमारा ध्यान है ना जो हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं उसकी तरफ नहीं होता है। तो मैंने भी मंदिर में किया है तो मंदिर में होता नहीं है ज़्यादा शोर-गुल होता है तो हमारे मन है ना भटक जाता है। तो घर में भी हम अपने शांति के साथ कर सकते हैं। आपको क्या करना है हनुमान जी के सामने एक आसन पर आपको बैठना है, बैठ जाओ और एक है ना गिलास पानी का भर के ज़रूर रख लो। आपको मतलब कोई भी हनुमान जी का संकल्प करो तो आपको है ना एक पात्र जल से भरकर ज़रूर रखना है, फिर वो ग्लास हो, लोटा हो, कुछ भी हो आपको भरकर ज़रूर रखना है। फिर आप धूप बत्ती जलाकर उन्हें भोग लगाओ और हनुमान जी के सामने कोई उनकी जो पसंद की जो चीज़ है उनकी कोई भी बूंदी के लड्डू है या फिर चना गुड़ है, केला है, जो कुछ भी उन्हें पसंद है या फिर पान बीड़ा भी आप चढ़ा सकते हैं। इससे भी आप हनुमान जी की बहुत बड़ी कृपा पा सकते हैं। तो जो आपकी इच्छा हो हनुमान बाबा जी को आप भोग लगाओ। उसके बाद अपने हाथ में जल ले लेना और फिर आपको संकल्प लेना है कि जितनी बार 7 दिन मतलब मैं 7 दिन का संकल्प लो, 21 दिन का लो, 51 दिन का जितना दिन का आपकी इच्छा हो उतने दिन का आप संकल्प ले सकते हैं कि मैं रोज़ डेली है ना 7 दिन तक 3 बार हनुमान चालीसा पढ़ूँगा या पढ़ूँगी या 7 बार पढ़ूँगा या पढ़ूँगी, जितनी बार आपकी इच्छा हो, जितनी बार आप दिन में पढ़ सकते हैं, उतनी बार मैं पढ़ूँगी। इस तरह का संकल्प आप हनुमान बाबा के सामने लो और फिर आपकी जो इच्छा हो, जो आपको पूरा करना हो, जो आपकी समस्या हो, हनुमान बाबा जी के सामने रख दें कि मेरी ये समस्या है, मेरी ये दिक्कत है, मतलब मेरी ये समस्या सॉल्व पैसों से लेकर है, जॉब से लेकर है या फिर है ना व्यापार से लेकर है, जिस चीज़ से भी आपकी समस्या हो ना, हनुमान बाबा के सामने कह दें और बस इस जल को जब आप संकल्प ले लें कि मैंने 7 दिन का संकल्प लिया है, मैं रोज़ 7 दिन तक 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करूँगा या करूँगी और मेरी व्यापार की समस्या है या मेरी बच्चे जॉब की समस्या है, मेरी ये सॉल्व हो जाए बाबा। मैंने सब कुछ आप पर छोड़ दिया है, अब सब कुछ आप पे छोड़ा है मैंने, जो करेंगे आप करेंगे, सब कुछ आप हैं, मैं कुछ नहीं चाहती। इस तरह से आप संकल्प लेकर जब आप कह दें आपका संकल्प पूरा हो जाए तो इस जल को फिर नीचे ज़मीन पर छोड़ दें और फिर डेली बस आप 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। 7 दिन तक लगातार करें, तो आप देखेंगे आपके जीवन में बहुत परिवर्तन चेंज हो जाएगा। जो आप चाहते हैं, जो आपकी इच्छा है ना, वो तुरंत पूरी हो जाएगी और जो आपके हित में है, तो देखो जो हमारे हित में है, वो हमारे लिए हमारे भगवान है, हमेशा करते हैं। जो हमारे हित में नहीं है, उसमें कुछ समय लग जाता है या हमें उन्हें मतलब हमें समझाने में उन्हें समय लग जाता है कि ये तुम्हारे हित में नहीं है। वो किस तरह से हमें समझाते हैं, लेकिन समझाते ज़रूर हैं कि हमारे ये हित में नहीं है। मैंने खुद देखा है, मैंने ये अनुभव किया है कि वो समझाते ज़रूर है कि ये हमारे हित में नहीं है। ये हमारे हित में है, ये हमारे हित में नहीं है। लेकिन मैंने जिन-जिन लोगों को रेमेडियों के बारे में बताया ना, उनकी 100% जो विशेष जो इच्छा है ना, तुरंत पूरी हुई है। थोड़ी बहुत समय लगा होगा लेकिन उनकी इच्छा तुरंत पूरी हुई है। तो मैंने भी आपको बहुत ही चमत्कारी रेमेडी आपको बताई है नवाना बाबा जी की। तो आप ये अपने जीवन में अपनी लाइफ में करके देखिए और आपकी लाइफ में कोई चेंज आता है तो मुझे शेयर करके ज़रूर बताइए। क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है हनुमान जी की है ना, उनकी सच्ची रियल जो स्टोरी है ना, उसको बताना और सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। जय श्री राम।